नमस्कार मित्रों। सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मैंने जो वेदांत और गीता पे जो वीडियोज़ बनाने शुरू किए हैं, आप सबका बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं आगे भी ये प्रयास करता रहूँगा कि सत्य की राह पर बढ़ते हुए जो मुझे अनुभव और सीख मिल रहे हैं, मैं वो आप सभी के साथ साझा करता रहूँ, मैं आगे भी ऐसा प्रयास करता रहूँगा। अब आते हैं आज के विषय पर। आज का विषय है कि हम जैसे होते हैं, हम अपना गुरु भी वैसा ही चुन लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक सुना। हमारी जो समस्याएँ होती हैं, हम उन समस्याओं का समाधान ऐसे ही लोगों के पास, ऐसे ही गुरुओं के पास ढूँढने निकल जाते हैं, जो वही बातें कर रहे हैं जो हमें शायद पहले से पता हैं या जो हमारी पहले से मानी हुई मान्यताओं को, विचारधाराओं को दोहरा रहे होते हैं, हम उन्हीं को अपना गुरु मान लेते हैं। मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ, हमारी बचपन से एक प्रवृत्ति होती है। आप लोग याद कीजिएगा, हमें बचपन में कौन से मामा, चाचा, मौसा या फूफा पसंद आते थे। हमें वो पसंद आते थे जो वो हमें दिला देते थे जो हमें चाहिए होता था। मान लीजिए हमें चॉकलेट चाहिए और जो मामा हमें चॉकलेट दिला देते हैं, हमें वो पसंद आते थे। मान लीजिए हमें और कोई खिलौना चाहिए और जो मौसा हमें वो खिलौना दिला देते थे, हमें वो बहुत पसंद आते थे। तो हमारी बचपन से ये प्रवृत्ति होती है कि हमारी ही बातों का जो समर्थन कर देता है, हम उन लोगों को अपना शुभचिंतक मान लेते हैं और उन लोगों से हम हमदर्दी रखते हैं, उन्हीं से जुड़ाव रखते हैं। और ये हम आगे भी जैसे-जैसे बढ़ते हैं अपने जीवन में, ये प्रवृत्ति हम बढ़ाते रहते हैं, चाहे वो राजनेता हों, जो राजनेता ऐसी बात करेंगे जो हमें पहले से सुनने में अच्छी लगती हैं, हम उनके पीछे-पीछे चल देते हैं। और यही कारण है कि आज हम धर्म में भी वैसा ही कर रहे हैं कि जो धर्मगुरु वैसी बात करता है, जो हम पहले से ही मानते हैं और जो उन बातों को दोहरा देता है, हम उसके पीछे चल देते हैं। अब आप मुझे एक साधारण सी बात बताइए कि आप एक समस्या से जूझ रहे हो और वो समस्या कैसी है? वो समस्या ऐसी है कि हमारे जीवन में कन्फ्यूजन है, दुःख है, पीड़ा है ना? अज्ञानता है, अंधेरा है, जो भी है आपके जीवन में एक समस्या है। अब आप पहले से कुछ मान्यताएँ, कुछ दिनचर्या, कुछ विचारधाराएँ रखते हो और अगर वो रखने के साथ-साथ आपकी समस्याएँ बनी हुई हैं, वो सॉल्व नहीं हो रही हैं, तो इसका मतलब आपको कुछ अलग करना पड़ेगा ना उस समस्या को सॉल्व करने के लिए। इसको ऐसे समझाता हूँ कि मान लीजिए आपकी एक बीमारी है और आप कुछ दवाइयाँ पहले से खा रहे हो। अब अगर उन दवाइयों को खाते रहने से आपकी समस्याएँ सॉल्व नहीं हो पा रही हैं, तो आपको दूसरी कोई दवाई चाहिएगी ना, एक साधारण सी बात है। तो हम धर्म के क्षेत्र में ऐसा नहीं करते हैं। आप अगर बिल्कुल ईमानदारी से और गहराई से चिंतन करेंगे, तो हम उन लोगों के भक्त बन जाते हैं, उन लोगों से ज्ञान और शिक्षा लेने लग जाते हैं, जो वैसी ही बातें कर रहे हैं, जो हमें शायद पहले से पता है। अब आप मुझे ये बताइए कि उससे आपकी समस्या कैसे सॉल्व हो जाएगी, कैसे दूर हो जाएगी? आपको उदाहरण देता हूँ। एक शराबी है जिसने 20-30 साल शराब पी करके अपना जो लीवर है वो खराब कर लिया है। अब वो एक डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उससे ये कहे कि भई देखो अभी तक तुम ठंडे पानी से शराब पी रहे थे, अब तुम गर्म पानी से शराब पियो। तो क्या आप उस डॉक्टर को अच्छा मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। आप कहेंगे भई ये क्या बात हुई? शराब के पीने को तरीके को बदल के कैसे समस्या सॉल्व हो जानी है? अब आप बताइए कि आप एक डॉक्टर के पास गए और वो डॉक्टर कहे कि भई देखो शराब पीने की वजह से तुम्हारा लीवर खराब हुआ है, अब तुम्हें शराब छोड़नी होगी। तो उस डॉक्टर को आप ठीक मानेंगे? तो आपका जवाब आएगा कि हाँ भाई उस डॉक्टर को हम ठीक मानेंगे। इसका मतलब हम जो पहले से करते आ रहे हैं, मानते आ रहे हैं, जीते आ रहे हैं, अगर उससे भिन्न कुछ हमसे कहा जाए तो ही तो हमारी समस्या का समाधान हो पाएगा ना। क्योंकि ऑलरेडी जो हम करते आ रहे हैं वह करने से तो शायद समस्याएँ बनी हुई हैं और हो सकता है पैदा भी हुई हों उन्हीं बातों से। तो उन्हीं को आगे भी जो हमसे करने को कह रहा है, तो कैसे हमारी समस्या सॉल्व हो जाएगी? मान लीजिए आप पहले से तंत्र विद्या में, जादू-टोने में, अंधविश्वास में आप लोग पहले से विश्वास करते आए हैं और अब आपको कोई धर्मगुरु मिल गया है, वो ये कह रहा है कि भई ये जो टोना-टोटका तुमने पिछली बार लोहे से करा था, अब इसको तुम
स्टील से करो तो तुम्हारी जो है समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो ये ऐसी ही बात है कि अभी तक तुम ठंडे पानी से शराब पी रहे थे, अब तुम गर्म पानी से पियो। तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि अगर आपको समस्या का समाधान वाकई में करना है, तो उसके लिए आपको अलग कुछ चाहिए उन बातों से जो आपको पहले से पता है। और इसके लिए आपको चुनना होगा वैसा गुरु जो प्रथम दृष्टि में आपको वैसी बातें बताए जो आपकी पहले से मानी हुई बातों से अलग हों, भिन्न हों, डिफरेंट हों। क्योंकि अगर सेम ही बातें वो दोहराएगा तो आपकी समस्या सॉल्व नहीं होने वाली है। अब ये भी नहीं कहा जा रहा है कि जो केवल अलग बातें बता दे वो ही सच्चा गुरु है। नहीं, आपको प्रथम दृष्टि में ये कहा जा रहा है कि प्रथम दृष्टि में आपकी पहली से ही मानी हुई मान्यताओं से बात अलग होनी चाहिए। लेकिन आगे आपको उसकी बात को भी आजमाना है, वेरीफाई करना है, उसको इम्प्लीमेंट करके, उस पे चिंतन करके, विचार करके देखना है कि क्या ये भी ठीक बता रहा है कि या नहीं बता रहा है। तो प्रथम दृष्टि में ये कहा जा रहा है कि गुरु वह चुनिए जो आपकी पहले से मानी हुई मान्यताओं पे, विचारधाराओं से और आपके दिनचर्याओं के कामों से अलग कुछ भिन्न आपको बता रहा हो, क्योंकि तभी आपकी समस्या सॉल्व होने की थोड़ी बहुत भी संभावना है। तो आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आपको थोड़ा तार्किक रूप से ये समझ में आए कि जो हमारे ही जैसी बात कर रहा हो उससे बच के रहिए, उससे दूर रहिए, क्योंकि वह आपकी समस्या का समाधान नहीं कर पाएगा। क्योंकि वैसी बातों से तो शायद आपकी समस्या खड़ी हुई है या बनी हुई है ना? तो आप लोग उस व्यक्ति की संगत चुनिए, उस व्यक्ति को गुरु बनाइए जिस व्यक्ति के बारे में आपको पता चले कि ये हमारी बातों से कुछ अलग बता रहा है प्रथम दृष्टि में। तो मैं कोशिश करूँगा कि आगे भी ऐसे तार्किक विषय आप लोगों के समक्ष रख के कुछ बातें आपसे साझा करता रहूँ। आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।